मालदा के राहत कैंप्स में मुर्शिदाबाद से आए हुए हिंदुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। उन परिवारों की आपबीती परेशान कर देने वाली है। इस वक्त हम लोग इस हाई स्कूल की क्लासरूम जो होता है वहां पर है, जहां पर इस वक्त पढ़ने की जो जगह है वहां पर शरणार्थी शरण लेकर रखे हुए हैं। 500 के आसपास महिलाएं, बच्चे, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे हैं। डॉक्टर हैं यहाँ स्थानीय जो इस वक्त इनको देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 दिन के बच्चे लेकर ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। किसी तरह बोट लेकर जो स्थानीय लोग हैं मालदा के, उन्होंने मदद की है इनकी और यहाँ पर रखा है। यहाँ पर ये भी आप लोग भी भाग कर आए हैं धुलियान से? धुलियान से। क्या स्थिति है भालो नहीं, अच्छा नहीं है। वहाँ का परिस्थिति खूब अच्छा नहीं है। हम लोग जान बचाकर भाग आए हैं धुलियान से, मुर्शिदाबाद से, धुलियान, बेदबोना से, 16 नंबर रोड से जान बचाकर भाग आए हैं। जल टंकी पानी में बीज दुआ है, गुलाब बीज दुआ है। अगर हम पानी जो पीकर हम मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? अब पानी तो हमारा जीवन है, पानी पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे। इसलिए हम जान बचाकर, घर तो लूटपाट कर लिया, घर जला दिया, जात सब परिवार का जात था वो सब लूट लिया। इनका जो कहना है कि इन पर तरह तरह के वहां पर ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पलायन करना पड़ा है। खास तौर पर जो हमला कर रहे हैं उनकी उम्र बहुत कम है, 13, 14, 15 साल, 17 साल, 18 साल, ऐसी उम्र के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो ये सब हरकत कर रहे हैं और जिसकी वजह से लगभग 500 यहाँ पर लोग हैं। खास तौर पर ज्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 3 दिन का बच्चा है, कोई 2 महीने का बच्चा है, कोई 2 साल का बच्चा है। इनको लेकर यहाँ पर फिलहाल शरण लिए हुए हैं। ये मालदा का हाई स्कूल है और यहाँ पर जो लोग हैं, पाल लालपुर हाई स्कूल, यहाँ के लोगों ने इस वक्त यहाँ पर इनको सहायता मदद की है, इनके खाने पीने का इंतजाम किया है और अब यहाँ पर ये लोग शरण लिए हुए हैं। लेकिन आखिर इनका भविष्य क्या है? क्या ये वापस जा पाएंगे? और जा भी पाएंगे तो कितना सुरक्षित रह पाएंगे? ये भी सवाल बहुत जरूरी हो चुका है। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, मालदा। अब खबर यह आ रही है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ हो सकता है। बांग्लादेश से जुड़े चरमपंथी संगठनों की भूमिका भी जांच के अब दायरे में है। मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिसमें मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ होने के पुख्ता सबूत है। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि एसडीपीआई सदस्यों ने पिछले कई दिनों से इलाके में मुस्लिम समाज के युवाओं को वक्फ के नाम पर पहले भड़काना शुरू किया था। घर घर जाकर इलाके में एसडीपीआई के सदस्य वक्फ के खिलाफ आंदोलन के लिए युवाओं को और खासतौर पर बच्चों को भड़का रहे थे। मुस्लिम समाज के इन युवा और बच्चों को कहा जा रहा था कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों का सब कुछ छीन लेगी। पुलिस के मुताबिक एक वक्त में बंगाल में सिमी की सक्रियता सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में थी। बाद में सिमी के ही लोग पीएफआई से जुड़ गए और मुर्शिदाबाद पीएफआई का गढ़ बन गया। यही सिमी और पीएफआई के लोग ही एसडीपीआई से भी जुड़े हुए हैं और मुर्शिदाबाद में एसडीपीआई का संगठन काफी मजबूत भी है। अब पुलिस के मुताबिक हिंसा में स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग आए थे। हिंसा पूर्व नियोजित भी लग रही है क्योंकि बीते शुक्रवार को जब घटना हुई तो सबसे पहले मुर्शिदाबाद के सूती में विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल हाईवे जाम किया गया और यहीं पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प शुरू हो गई। शमशेरगंज में भीड़ जुटी। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रजीत, जो एसडीपीआई का नाम सामने आ रहा है, सवाल यह है कि पुलिस को इतना कुछ मालूम है, पूर्व नियोजित लग रहा है, तो आशंका थी पहले से, तो पुलिस ने वहां उतनी फोर्स डिप्लॉय क्यों नहीं की? और अगर डिप्लॉय की भी थी जो थोड़ी बहुत फोर्स, उसने इस हिंसा को रोका क्यों नहीं? क्या एसडीपीआई के मतलब किस तरह का इनपुट मिला है पुलिस को, ये भी बताएं। देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसडीपीआई का जो रोल है वो इस वक्त जांच के दायरे में आ चुका है। 3 व्यक्ति की मौत हुई है इस वक्त मुर्शिदाबाद के इस हिंसक वारदात में। 2 हिंदू व्यक्ति जिनको घर पे अटैक हुआ था उनको पीट के मारा गया है और एक मुस्लिम युवा है जिनको गोली लगने की वजह से वो मर गए, जो आंदोलन में थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे वक्फ के खिलाफ। अब उनके परिवार ने आके ये कहा है कि उनको भड़काया जा रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था। एसडीपीआई का नाम उन्होंने लिया है और उनके नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने फोर्स करके यहाँ के युवाओं को कहा था कि आंदोलन करना चाहिए। तो पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। हालांकि जो फोर्स डिप्लॉयमेंट की सवाल है, जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का प्रदर्शन देखा गया था शुक्रवार को,
उसका कोई भी पुलिस परमिशन नहीं था। बहुत सारे ऐसे जुलूस निकाले गए थे जिसका कोई पुलिस परमिशन नहीं था, और उसके साथ साथ हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पुलिस का ये कहना है कि एडिशनल फोर्स डिप्लॉय किया गया था। ऐसे बहुत सारे जुलूस हनुमान जयंती का भी थे। बहुत जांच जो है वो चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल पुलिस पर उस वक्त उठते हैं जब ये घटना हुई। ये जो इलाका है वैसे ही संवेदनशील माना जाता है, तो पहले वो इंतजाम क्यों नहीं हुए? लेकिन सियासत इस पर जबरदस्त छिड़ी है। देखिए, पश्चिम बंगाल का वर्तमान जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के तहत अभी जो ममता बनर्जी का नेतृत्व में हिंदू निधन का जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि इमीडिएट यहाँ 4 जो जिला है, मालदा, मुर्शिदाबाद, आपका नदिया का कुछ अंश और उसके साथ साथ साउथ 24 परगना, ऐसे कुछ एरिया में आपका स्पेशल फोर्स नहीं उतारने से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 में ये शुरू किया गया था, उस तहत नहीं करने से यहाँ जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को भगाया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से यहाँ भी ये 4 जिले में शुरू हो गया है। जहां 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी से निकाले गए, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार की चलते। सारे बंगाल के लोग खपा हुआ है, आक्रोश में है, तो उनको निगाहों को भटकाने के लिए ये सांप्रदायिक दंगा की अलावा और कौन सा अच्छा मौका मिल सकते हैं? Let the miscreants and their godfathers realize it is going to be a no-nonsense battle against the vandals and the criminals. Nobody, I repeat, nobody will be allowed to take law in their hands. In this fight against violence and injustice, the courts, the government, all well-meaning members of society are strongly united to put an end to these criminals with an iron hand. Sangarsh, hinsa, hobena, cholbena. ये तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने सुने, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो चिंता का विषय बना हुआ है।